तो फ्रेंड्स आज आपके लिए हम दिशा दूरी लाए हैं, जो कि आपको बताया था मैंने। तो आज दिशा और दूरी में जो हम समझाएँगे, एक ही सवाल में आपको कई तरह की जो थ्योरी दी जाएँगी, उसमें आपको कई प्रकार के उसी में क्वेश्चंस को उसी में आंसर ढूँढना है आपको। तो उसी की थ्योरी से आपको आंसर ढूँढना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आज हम ऐसा ही कुछ सवाल लेके आए आपके पास, जो आपको दूरी और दिशा दोनों ही निकालनी पड़ेंगी किसी भी क्वेश्चन में। तो किसी भी क्वेश्चन में आप दूरी और दिशा आप कैसे निकालते हैं, तो आज हम आपको उसी के लिए उसी आधार पर एक क्वेश्चन लाए हैं। तो उस क्वेश्चन को आप बड़ी ही बेसिक से आप सबको समझाएँगे, वो भी ट्रिक के साथ। दिशाएँ हमारी देखते हैं ये हैं 4 होती हैं मुख्य। वो दिशाएँ अपने प्रकार से आप भी कैसे भी लिख सकते हैं इसमें। अब मैं अपने अकॉर्डिंग लिखता, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, तो कोई भी दिशा कहीं भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये मुख्य हमारी चारों दिशाएँ हैं, चारों ही होती हैं। अब चारों पर बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर आपको समझ में कहीं पर ना आए दिशाएँ, तो आप ये डायग्राम बना लें। तो इस चित्र को बनाने से आपका क्या होगा, आसानी होगी कि दिशाएँ किस साइड करेंगे। दिशाओं हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कैसे भी रखें, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी, आप अपने अकॉर्डिंग रखें, आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बस जो दिशाएँ बोला वही उसी दिशा पर आपको रखते जाना है। तो आपसे सवाल में कहा गया है एस एन के पूर्व में है। जो हमारा एस है एन के पूर्व में है, तो कौन है? एस है हमारा जो एन के पूर्व में है, तो पूर्व हमारा ये है। कहा गया एस एन के पूर्व में है, तो पूर्व हमारा ये है, पूर्व में रखा मैंने। और इसके बाद कौन है? एन है, तो एन को हम इस साइड ले जाएंगे, तुम्हारा कौन होगा यहाँ पर? एन होगा। और वो कहा गया इसमें 11 मीटर, कितना? 11 मीटर, कितना? 11 मीटर। इसके बाद आपसे कहा गया एस पी के उत्तर में, जो एस है पी के उत्तर में है। किसमें? उत्तर हमारा ऊपर साइड होता है, तो एस हमारा किसके? पी के उत्तर में, तो पी हमारा किस साइड होगा? नीचे साइड होगा। कितना होगा? पी। तो पी कितना है? पी 8 मीटर की दूरी पर है। कितनी? 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर। इसके बाद सवाल में कहा गया है पी एस के पश्चिम में है। जो पी है एस के पश्चिम में, किसके? एस के पश्चिम में। ठीक है, इसे अभी छोड़ते यहीं पर। एक और, अब 4 मीटर की दूरी पर, कितनी? 4 मीटर की दूरी पर है। किसकी? 4 मीटर की दूरी पर। जो ओ पी और आर का मध्य बिंदु है, किसका? ओ दिया और पी दिया और आर दिया, इसके मध्य का बिंदु है। तो हम बोल सकते हैं आपको, जो एक, इसे आगे रखते हैं। इसके बाद आप बिंदु है, अतः पी और क्यू, पी क्यू और आर एक सीधी रेखा में है। सीधी, एक सीधी रेखा है हमारे पास, कोई भी रेखा मानते हैं। रेखा इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। तो इस साइड रखते देखते हैं, जो हमारी रेखा है इस साइड की, देखते हैं क्या कर। तो हमारा कौन सवाल में कहा गया था, जो पी और क्यू के मध्य में कौन है? कौन है? ओ है। कौन है? पी और आर है, जो उसके मध्य में कौन है? ओ है। तो यहाँ पर रखते हैं हम कौन? ओ। इसके बाद हमारा कौन है? कौन भाई? इसके बाद हमारा क्या है? आर है। आर आ गया। इसके बाद जब आर, वो कहा गया इसमें 4-4 मीटर की दूरी पर है। किसकी? 4 मीटर की दूरी पर। तो 4 मीटर ये हमारा और 4 मीटर ये हमारा। इसके बाद सीधी रेखा हमारी पी और ओ और आर, ये तीनों सीधी रेखा में हमारी स्थित हैं तीनों। ओके। इसके बाद जो क्यू आर के दक्षिण में, जो क्यू है हमारा आर के दक्षिण में, जो क्यू दक्षिण हमारा ये है, तो दक्षिण नीचे जाएगा, कौन जाएगा? क्यू। क्यू कितना? क्यू दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर है। 13 मीटर की दूरी पर। कितने? 13 मीटर की दूरी पर। देखते हैं हम 13 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कौन है? क्यू। 13 मीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर मैंने रखा। इसके बाद ये हमारा क्या है? ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके बाद आपको सवाल
सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर फर्स्ट में कहा गया है यदि एल आर के पूर्व में है, जो एल है हमारा आर के पूर्व में है, किसके, आर के पूर्व में, कौन भाई, एल, जो एल है हमारा आर के पूर्व में है, किस साइड, पूर्व की ओर, तो हमारा पूर्व इस साइड है, जो क्वेश्चन पूछने वाला आर के पूर्व में है, पूर्व यह है हमारा, और कितना है वो भी 7 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर जगह नहीं तो इसके लिए इतना ही करते हैं, कितनी, 7 किलोमीटर, सॉरी 7 मीटर, तो कौन है, एल है हमारा, एल है कितनी, 7 मीटर। इसके बाद आपसे पूछा जाए 7 मीटर की दूरी पर है और जे एल के दक्षिण में है, जो जे है एल के दक्षिण में है, तो दक्षिण हमारा नीचे साइड है, तो इस साइड करेंगे हम, दक्षिण में है, वो भी कितना है, 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये हमारा 13 है, तो यहाँ पर हम 5 ही करते हैं यहाँ तक, और कौन है हमारा, जी, कितना, 5, 5 मीटर ही हो गया। इसके बाद अगले, जो अगला सेकंड नंबर दिया गया है क्वेश्चन, उसमें कहा गया है हितेन, जो हितेन है हमारे, हितेन बिंदु पी से, बिंदु पी कौन है, बिंदु पी कौन है, हितेन, यहाँ पर स्थित है कौन, हितेन, बिंदु पी पर, और पी पर है। इसके बाद उसने कहा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा हमारी कौन, ये रही, तो उत्तर दिशा इस साइड जाएगा, हितेन जो हमारा उत्तर की ओर गया, उसने कहा उत्तर की, उत्तर दिशा में 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है, तो 2 मीटर कौन चला, हितेन हमारा, कितना, 2 मीटर, 2 मीटर कौन चला, हितेन, ठीक है, यहाँ तक 2 मीटर हो गया हितेन का। इसके बाद उसमें कहा पुनः दाएं मुड़ता है, यहाँ पुनः दाएं मुड़ा, पुनः दाएं मुड़ा, तो इस साइड अपने अकॉर्डिंग दाएं बाएं मानते हैं, लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कहा गया है पुनः दाएं मुड़ा, यानी कि राइट, तो राइट जाएगा, तो हमारा राइट ये है, ये ऐसे जाएगा, तो दाया और वाया, ठीक है, तो क्या मुड़ा, वो दाया, दाया वो कितनी मीटर जाता है, दाएं मुड़कर वो 8 मीटर चलता है, 8 मीटर, कितनी, 8 और मीटर, 4 और 4 8 मीटर होता है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन चला, हितेन, हितेन आया 8 मीटर, 8 मीटर आया। इसके बाद आपसे इन्हीं क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल और एस के मध्य कितनी दूरी है, जो एल है, एल और एस के मध्य कितनी दूरी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें सेकंड पूछा गया है आपसे, जो हितेन है, हितेन बिंदु, हितेन, हितेन बिंदु, हितेन बिंदु क्यू से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, और थर्ड इसमें पूछा गया है क्यू के संदर्भ, क्यू के संदर्भ में एन किस दिशा में है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है एल और एस के मध्य कितनी दूरी है, तो जो हमारा एल और एस दिया गया है, एल और एस, एल और एस, यानी कि हम इसे
ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एल और एस की मध्य की दूरी पूछी गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एल और एस की मध्य की दूरी कैसे याद करेंगे, जो हमारा पहले दिया जाता है, आपको कक्षा 8 में और 9 में पढ़ाया गया होगा, और साथ में हाई स्कूल में भी है, जो कि त्रिभुज दिया जाता है। आपसे कहा गया ये हमारी जो है कर्ण है, क्या है, कर्ण, और जो ये हमारा होता है क्या, आधार होता है, आधार, ये होता है क्या, लंब। सबसे अधिक आपसे कर्ण की वैल्यू पूछी जाती है, किसकी, कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू आपको, इसका सूत्र भी है, होता है, कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर, यानी कि बोल सकते हैं सूत्र, सूत्र, जो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार या लंब, अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का स्क्वायर, ये होता है क्या, सूत्र। तो जैसा ये हमारा डायग्राम बनाया, यानी कि त्रिभुज, उसी प्रकार के हमारा ये भी बन गया। तो इसमें भी पूछा गया कर्ण की वैल्यू, कर्ण जो हमारा आधार और ये हमारा लंब, ठीक है ना। तो इसकी कर्ण की वैल्यू पूछी गई, इसमें एल और एस की मध्य की कितनी दूरी है। तो हम बोल सकते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 8, हमारा इसकी वैल्यू कितनी है, 8। जो हमारा लंब है, हाँ सॉरी सॉरी, जो हमारा आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, 8। इसे हम बोल सकते हैं आधार की वैल्यू 8। इसके बाद जो हमारा लंब दिया गया है, लंब में 4 और 4 दिया गया है, लंब जो कि 4 प्लस 4, और बाद में इसमें के बाद 7 दिया गया है, प्लस 7, तो बराबर बोल सकते हैं हम 15 है। तो हम बोल सकते हैं के का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो आपको मालूम है 8 का होता है 64 प्लस 15 का 225। जब हम इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के बाद बनेगा हमारा कितना, 64 और 225 होता है हमारा 289, और 289 हमारा वर्ग कितने का होता है, 17 का, 17 का स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारा कितनी आई, एल और एस के बीच की मध्य की दूरी कितनी है, 17 है, कितनी है, 17 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी कितनी आएगी, 17 है। इसकी वैल्यू 17 है, 17 मीटर। इसके बाद पूछा गया है हेमंत बिंदु क्यू से कितनी दूरी पर हैं। जो हेमंत है हमारे, कौन है, हेमंत, जो हेमंत है हमारे, हेमंत की पूछी गई, हेमंत क्यू से कितनी दूरी पर है। तो जो हमारा हेमंत इस दिशा से इस दिशा तक गया है, तो यहाँ पर हेमंत यहाँ पर रुका, कौन, हेमंत, ठीक है, सॉरी हेतेन, हेतेन यहाँ पर रुका। जब हेतेन यहाँ पर रुका, उसके बाद आपसे पूछा हेतेन और क्यू के बीच की वैल्यू कितनी है। तो जो हमारी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 2। तो हम बोल सकते हैं हेतेन, हेतेन जो कि 2, तो वो हमारे पास वैल्यू है उसकी, ये रही। इसके बाद 13 ये रही, कौन, यहाँ से लेके आर से लेके क्यू तक प्लस 13 है। तो हम बोल सकते हैं हेतेन की कितनी आएगी, 15 मीटर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आएगा, 15 मीटर। अब आपके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्यू के संदर्भ में एन किस दिशा में है। जो क्यू है हमारा, क्यू इस दिशा से लेके और एन की दिशा पूछी जाए आपसे, जैसे कि आपसे कहा गया है जो हमारा क्यू और एन, कौन, एन,
अब इनकी जो मध्य की दूरी है वो सॉरी दिशा है वो क्या है। अब आपसे ये बन गया क्या, ये हमारी दिशा बनना ही है ना। जब ये दिशा ऐसी बनेगी तो हम बोल सकते हैं जो हमारा क्यू है इस जगह पर स्थित है, ठीक है ना, इस जगह पर स्थित है। जब यहाँ से जब हमारा क्यू जाएगा, क्यू यहाँ पर स्थित है, क्यू से इस दिशा की ओर जाएगा और कौन हमारा यहाँ पर एन स्थित है। तो हमारा हम बोल सकते दिशा जो पश्चिम और उत्तर दोनों ही मिक्स आएंगी। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका क्यू और एन के बीच किस दिशा में है, तो हम बोल सकते हैं उत्तर और पश्चिम। तो इसमें हम बोल सकते हैं उत्तर उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एक ही डायग्राम से एक ही चित्र से आप कई सवाल को यूज कर सकते हैं, यानी कई सवाल आपके इससे हल हो जाते हैं। तो दिशा दूरी में आपको हम ये चीज़ समझाना चाहते थे कि हमारा डायग्राम बनने तक जब तक हम उसकी थ्योरी को समझते हैं, जब तक हमारा डायग्राम एक सॉल्यूशन ना दे, तो हमारा ये डायग्राम यही कहता है कि जो हमारा एल और एस के मध्य की दूरी कितनी है, 17 मीटर। एल और एस यानी कि एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज की हमें दूरी ज्ञात करनी होती है। तो त्रिभुज की दूरी हमने ज्ञात की तो 17 मीटर आई, ठीक है ना। हेमंत बिंदु क्यू से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर है, तो हेमंत की दूरी देखो यहाँ से ये 2 चला, ठीक है, यहाँ की ये दूरी छोड़ देते हैं, जो ये दूरी सेम जो ये दूरी है तो यहाँ पर भी उतनी ही दूरी होगी क्योंकि सेम बाप डाई पे सेम लाइन पे गया है, यानी कि हम बोल सकते सेम हाईवे पे गया, यानी कि जो हाईवे है इस हाईवे की और इस हाईवे की लंबाई यानी कि लंबाई बराबर है, यानी कि सेम है। और जो चौड़ाई है चौड़ाई भी सेम है, चौड़ाई की जो गैप दिया गया है चौड़ाई में वो भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 मीटर था तो यहाँ पर भी 2 मीटर का गैप होगा। तो यहाँ की 2 मीटर की जो यहाँ पर भी 2 मीटर दिया गया तो यहाँ पर की 2 मीटर और आर से लेके क्यू तक की वैल्यू जो 13 दी गई 13 मीटर, तो 13 मीटर यानी कि 13 तो 15, तो हम बोल सकते हैं जो हेमंत की क्यू से कितनी दूरी है 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। क्यू के संदर्भ में एन किस दिशा में स्थित है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा क्यू है, मान लीजिए क्यू हमारा ये बैठा हुआ है, अभी नहीं मानते हम क्यू को कभी मानते, अभी मान लो यहाँ पे एन है, ठीक है ना, कौन है एन। जब हमारा एन यहाँ पर हो जाएगा, एन हमारा यहाँ पर है, इसके बाद अब क्यू की दिशा देखते हैं, क्यू की दिशा एन से लेके क्यू की दिशा इस साइड ऐसी हो रही ना, तो हम ऐसा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे क्यू को, तो अब देख लेंगे तो ये दिशा कौन सी है, किस दिशा की ओर है, तो हम बोल सकते हैं भाई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हम इस तरह से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।